अस्सलाम वालेकुम बेटा। आए, सॉरी फ़ैन चल रहा है तो आए हम यहाँ से आगे चलेंगे, आगे की बात करेंगे आपके साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा टॉपिक है आज का, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आज हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे इसको एक ही वीडियो में कवर करें ताकि हम अपने कोर्स को आगे निकाल सकें। बच्चों, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करूँगा मैं अभी पढ़ाने का, और चेंज ये नहीं करूँगा कि मैं तेज़ जाऊँगा, मैं जाऊँगा स्लो ही, सही है, क्योंकि आप सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ स्पेसिफिक बच्चे नहीं हैं जैसे बाकी इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है बेटा, लिटरली ऐसा होता है। जो दो चार होशियार बच्चे ना उनको पकड़ लो, ठीक है ना, बस उनके साथ बात करो, जल्दी जल्दी घुमा लो काम को और बस ख़त्म करनी। मेरा ऐसा नहीं, मैं सबको साथ लेकर चलता हूँ। जब पढ़ाने पे आता हूँ तो सबको साथ लेकर चलता हूँ। हाँ, जब तारीफ़ पे आता हूँ तो लाजिम बात है, जो पढ़ने वाला बच्चा है बेटा वो उसका हक बनता है, सही है, उसका हक तो नहीं हम छीनेंगे ना यार। एक पढ़ने वाला बच्चा है वो तारीफ़ के लायक है, लाजिम बात है यार। पसंद नहीं भी होता फिर भी पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, तारीफ़ के लायक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कोई बच्चा पसंद बहुत है मगर पढ़ता नहीं है, कुदरती मुँह से उसके लिए दो चार अल्फाज गलत निकल ही जाते हैं, ठीक है। तो हम स्लो ही पढ़ाएंगे मगर तरीकाकार ये चेंज करेंगे कि मैं पहले थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूँगा, पूरा समझाऊँगा कि ये चीज़ें होती हैं, फिर उसको फिर मैं लिखूँगा, ठीक है। आई होप सो कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। पहले मैं आपको सारी तस्वीर बनाऊँगा, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, सारी बातें बताऊँगा। बताने के बाद फिर मैं आपको बोलूँगा तस्वीर बना लो। उसके बाद फिर मैं एक एक जो भी मैंने बनाया होगा, जो भी मैंने बोला होगा, उन सबको मैं उतारूँगा, ठीक है। देखते जाना। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर ये सेल है, ठीक है, ये हमारे पास सेल है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, अभी भी हमने पढ़ा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन हमने बहुत अच्छी पढ़ी थी, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। हाँ, ये सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, सही है। और ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पर इस शक्ल का एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सही है। हर जगह होती है, यहाँ पे यूँ भी होती है, इस तरीके से, 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 ठीक है। यहाँ पर यूँ भी होती है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ पर यूँ भी होती है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से हमारे पास ये। अब बच्चों मैंने चार बनाए, कितने बनाए? चार। अभी चार हों, एक हो, क्या पता हज़ार हों, चार से ज़्यादा ही होते हैं, सही है। बट अब मेरी बातों को सुनना गौर से, हाँ, ये सारे मैं लिखूँगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखूँगा एक एक करके। हाँ, अब मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि थोड़ा तरीका मैंने चेंज मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो में, कि मैं पहले आपको समझाऊँगा फिर मैं लिखाऊँगा। तो ये यहाँ पर ये थोड़ा सा समझाने के लिए, यहाँ पर ये सेल है, ये है, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, धागा नहीं है, साइटोस्केलेटन नहीं है। हज़ार भी हो सकते हैं, हज़ार भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे चार बनाया ताकि किचरा ना हो, गंदगी ना हो, गंदगी, ठीक है, सिंपल सेंस में। तो ये इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं, सिर्फ चार नहीं, ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अब बच्चों, इनमें जो ना इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये बच्चों किताब उसको ऐसे बताती है कि ये ट्यूब सिस्टम है, ट्यूब वाला है, ट्यूब का बना हुआ है। ट्यूब किसकी बनी हुई है? प्रोटीन और लिपिड की, लिपोप्रोटीन की। बड़ा सुनना मेरे अल्फाजों को, ये सब मैं लिखूँगा। तो ये ट्यूब लाइक सिस्टम है, लिपोप्रोटीन का बना हुआ है, सही है। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जो कि शुरू होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस की दीवार से, ख़त्म होता है सेल मेम्ब्रेन पर। ये हमेशा शुरू कहाँ से होता है? शुरू हमेशा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होता है, ख़त्म कहाँ पर होता है? सेल मेम्ब्रेन पर ख़त्म होता है। तो आई होप सो कि एक बात क्लियर होगी हमको। क्या बात क्लियर हो गई है? कि हमारे पास एक ट्यूब लाइक एलाबोरेटेड बड़ा सिस्टम है जो कि हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चालू होता है और सेल मेम्ब्रेन पर ख़त्म होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चालू होता है, सेल मेम्ब्रेन पर ख़त्म होता है।
आई होप सो क्लियर हो गया सर। ट्यूब लाइक सिस्टम लिपोप्रोटीन का बना हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चालू होगा, सेल मेम्ब्रेन में ख़त्म होगा। सर हम ये पॉइंट याद कर रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ वेरी ट्यूब लाइक एलाबोरेटेड बिग लॉन्ग स्ट्रक्चर विच स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंड्स एट सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। ओके, मतलब कि सर फर्स्ट लाइन आप ये लिखेंगे, हाँ पहली लाइन में ये लिखूंगा, सुन दे जाना। तो ये अब बच्चों इसमें से एक किस्म ऐसी होती है, अब सर किस्म मतलब कि क्या मतलब, दो टाइप्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप ऐसी होती है बच्चों के एक पर दाने होते हैं, दाने, एक टाइप ऐसी होती है इस पर मोटे मोटे ऐसे दाने होते हैं हमारे पास। एक टाइप ऐसी होती है जिसके ऊपर दाने नहीं होते हैं। तो एक टाइप ऐसी है मेरे बच्चों जिसके ऊपर दाने हैं, एक टाइप ऐसी है जिस पे दाने नहीं हैं। अगर आप देख सकते हैं तो जो मैंने यहाँ टाइप बनाई है इस पे दाने मौजूद हैं। सही है, जो मैंने यहाँ बनाई है वो नज़र में आ रहा हो, आई होप सो कि नज़र तो आ रहा होगा आपको। यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा तो नज़र बड़े बड़े करके बना लेता हूँ। यहाँ पर ये इस तरीके से दाने होते हैं। तो एक पर बच्चों क्या होते हैं, दाने होते हैं, एक पर बच्चों दाने नहीं होते। देखो ये साफ है, ये साफ है, साफ, ये साफ है, साफ, इस पे दाने हैं, इस पर भी दाने हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारे के सारे दाने बने हुए हैं यहाँ पर इनके पर। ठीक है, तो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं ए ग्रेन्यूलेटेड, ए मतलब नो, ग्रेन्यूलेटेड में दाना, एक होते हैं बिना दाने वाले ए ग्रेन्यूलेटेड, इनको होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होते हैं दाने वाले, इनको बोलते हैं ग्रेन्यूलेटेड, मतलब कि दानेदार, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है, जिन पे दाने होते हैं उनको ग्रेन्यूलेटेड कहते हैं, जिन पे दाने नहीं होते इनको ए ग्रेन्यूलेटेड कहते हैं। सर मतलब कि आप दूसरी पॉइंट ये लिखोगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हैज नो ग्रेन्यूल्स, नो दाने ऑन इट, द अदर endoplasmic reticulum is called rough endoplasmic reticulum, it is also called granulated endoplasmic reticulum, it has granule दाने on it। मतलब कि पहली बार लिखोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन विच स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंड्स एट सेल मेम्ब्रेन। दूसरी बार लिखोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वन इज कॉल्ड स्मूथ, अदर इज रफ। ऑन स्मूथ देयर आर नो ग्रेन्यूल्स, ऑन रफ देयर आर ग्रेन्यूल्स। ये लिखोगे, हाँ ये लिखूंगा। सही है, समझ बेटा, समझ में आ रही है तो ठीक है ना। एंड प्लीज़ का आप रिव्यू भी मुझे दोगे कि सर क्या तरीका सही है, क्या तरीका सही नहीं है। ठीक है, तो हम उस हिसाब से चलें। अब बच्चों आए तीसरी पॉइंट के बारे में बात करें जो हम लिखेंगे। बच्चों ये जो दाने हैं, ये दाने जो हैं ये कुछ और नहीं है, ये हमारे पास हैं राइबोसोम्स। हमारे पास होते हैं क्या, राइबोसोम्स होते हैं हमारे पास। सही है बच्चों, एक बात अगर आपने नोट की हो इस तस्वीर में, जो शायद आपने नोट नहीं की हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे जिन पे दाने हैं, जिन पर दाने मैंने बनाए, कौन से वाले, ये वाले, ये वाले। बच्चों ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइज में आपको थोड़ा पतला नज़र आ रहा है, पतला नज़र आ रहा है, इसके मुकाबले में ये थोड़े बड़े बड़े हैं। सही, ये थोड़े बड़े, ये छोटे छोटे, लंबे वाले जितने भी हो मैंने हैं पतले पतले। तो बच्चों तो सर मतलब तीसरी पॉइंट ये होने वाली है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर कोई दाना माना नहीं होता, ये थोड़े साइज में बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू उनके जिन पर दाने होते हैं, जिन पर दाने होते हैं हमारे पास यहाँ पर। तो बच्चों ये क्या है, ये हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम हमारे पास यहाँ पर बच्चों उसको कहते हैं RER। ठीक है, अब मैं यही नाम लिखूंगा, मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, दिस इज कॉल्ड ER एंड दिस इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है, इसको बोलते हैं ACR बोलते
हैं हमारे पास। और जो ये रफ़ होते हैं क्योंकि इनके पास दाने होते हैं, ये रफ़ नहीं होते क्योंकि इनके ऊपर दाने नहीं होते। अच्छा मज़े की बात, ये दाने क्या हैं? ये दाने हैं राइबोसोम्स। ये दाने क्या है, नज़र में वो आ रहा है तो मैं वो लाल रंग से शिकायत भी आई थी मुझे, तो राइबोसोम्स, ये इनको राइबोसोम्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब बच्चों राइबोसोम के बारे में अगर आपको पता हो तो राइबोसोम को हम लोग क्या 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 प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इनको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर, सही है। इस तरीके की बात है। तो बच्चों ये सारी बातें आ रही हैं, अब हम आगे चलेंगे, आगे की बात करेंगे कि इसमें आगे की बातें क्या क्या कैसे कैसे किस किस तरीके से होती हैं, ठीक है। अब बच्चों मिसाल के तौर पे सही है, बताने की बात ये है बच्चों, जो ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, होते हैं, सही है। इसलिए कहते हैं बच्चों ये प्रोटीन फॉर्मेशन बहुत करता है, ये प्रोटीन बहुत बनाता है, प्रोटीन बहुत बनाता है यहाँ पर। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों ये मशहूर है चर्बी बनाने के लिए, लिपिड बहुत बनाता है, चर्बी, ये लिपिड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बहुत बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बहुत बनाता है, सही है, इनके लिए मशहूर है। अब बच्चों वो जगह है जहाँ पर हमारे जिस्म में प्रोटीन बहुत बनता है, ठीक है, वहाँ पर सेल्स के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और वो जगह है जहाँ पर हमारे सेल में चर्बी बहुत बनती है, लिपिड बहुत बनता है, वहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन जगहों पर होता है जहाँ चर्बी बनती है, सिंपल, ओके। और प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन जगहों पे होता है जहाँ प्रोटीन बनता है। अब जैसे बच्चों आप जैसे बच्चों देखो ये डबल चिन्ह है, ये दाढ़ी से नज़र नहीं आ रही होगी, पेट निकला हुआ होता है, हाँ बच्चों मैंने अक्षर को नहीं बताया होगा, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। हमारे पास हमारी खाल के नीचे इंसान के जिस्म की खाल के नीचे, इंसान के जिस्म के खाल के नीचे यहाँ पर क्या होता है, इंसान के जिस्म के खाल के नीचे बच्चों ये ना खाल स्किन है, स्किन के नीचे बच्चों ऐसे सेल पड़े होते हैं, स्किन के नीचे ऐसे सेल्स पड़े होते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है ये, तो स्किन के नीचे हमारे पास ऐसे सेल्स पड़े हुए होते हैं हमारे पास, यहाँ पर ऐसे स्किन के नीचे बच्चों ऐसे सेल्स पड़े हुए होते हैं, हर जगह हर ज़्यादा खाल है, सर में भी, यहाँ भी होते हैं, में बहुत कम होते हैं। और जो इन सेल्स को कहते हैं एडिपोज सेल, क्या कहते हैं, एडिपोज सेल, भी लिखूंगा, सब लिखूंगा, नो वरी, एडिपोज सेल, इनको क्या कहते हैं, एडिपोज सेल कहते हैं बच्चों। तो ये हमारे एडिपोज सेल आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एडिपोज सेल यहाँ पर इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब आ जाए तो ये एडिपोज सेल है बच्चों, ये हमारी खाल के नीचे होते हैं, ठीक है बच्चों। इनका काम ही होता है चर्बी जमा करना, इनको बोलते हैं लिपिड स्टोरेज सेल, क्या बोलते हैं इनको, लिपिड स्टोरेज सेल बोलते हैं इनको, ठीक है। यहाँ पर ओ सेल बोलते हैं। तो बच्चों मेरा पेट क्यों बाहर निकला, क्योंकि मेरी खाल के नीचे एडिपोज सेल हैं जो चर्बी जमा करते हैं, मैंने खाया बहुत, चर्बी ज़्यादा आ गई तो इन्होंने जमा कर दी, जमा कर तो पेट निकल गया। जिनका पेट निकला नहीं था उनके पास एडिपोज सेल होते हैं, मैं उनमें चर्बी नहीं होती, खाली होते हैं, समझ में आ रही है। ऐसा बंदा मोटा कैसे होता है, कैसे मोटा होता है। अब बच्चों मैं मोटा हूँ, ठीक है, क्या मेरे मोटे होने की कोई लिमिट है, नहीं। मेरे को अब जितना खिलाओ मैं उतना खा के उतना ज़्यादा मोटा होता जाऊँगा, इतना मोटा हो जाऊँगा कि बिल्कुल चल भी नहीं पाऊँगा, सही है। क्योंकि लिपिड जो ना वो इनके अंदर स्टोर होता है और ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर होता है। अगर आपने ऐसा पढ़ा हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बात करेंगे। प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट लिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर होता है, लिपिड अनलिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर होता है हमारी बॉडी में। नहीं पता हो तो सुन लिया आपने, ठीक है। आए हमारे पास ये हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया भी होगा आपको मैंने। तो
यहाँ पर इस तरीके की बात होती है। तो बच्चों अब बताने की बात यहाँ पर ये, जैसे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि ये लिपिड बनाता है तो ये एडिपोज सेल में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेलों में ज़्यादा होता है जहाँ चर्बी ज़्यादा बनती है। सही है, आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बच्चों जहाँ प्रोटीन ज़्यादा बनता है वहाँ पर ये वाला होता है, पर हमारी थूक में एंजाइम्स होते हैं। सही है, हमारी थूक में सलाइवा में यहाँ पर लाइसोजाइम होता है, अमाइलेज होता है, तो उसमें एंजाइम होते हैं। एंजाइम केमिकल होते हैं, आगे की बात करेंगे, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये हमारी थूक वाले सेल में, सलाइवरी ग्लैंड में, ये मटके जो हमारे मुंह में होते हैं जो थूक बनाते हैं, थूक मुंह में बनती है ना। हाँ भाई, पढ़ेंगे सब कुछ जगह, टेंशन नहीं लो। सही है, जो ये स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड में ज़्यादा होते हैं, पेंक्रियाटिक ग्लैंड में ज़्यादा होते हैं जहाँ पर एंजाइम बनता है बहुत ज़्यादा। सही है, अपना मसल सेल्स में ज़्यादा होते हैं, गोश्त के सेलों में ज़्यादा। सारी मिसालें आएंगी, मैं लिखूंगा एक करके लिखूंगा, आप सुनते जाएं बस। ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये जो ना वो जगह है जिसमें जहाँ पर प्रोटीन बनेगा वहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, जहाँ पर लिपिड बनेगा वहाँ पर ज़्यादातर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। तो अगर एक सेल है जहाँ प्रोटीन बन रहा है सिर्फ, तो वहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। जहाँ पर सिर्फ लिपिड बन रहा है वहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। जहाँ पर दोनों बन रहे हैं तो कुछ ना कुछ रेशियो में होंगे भाई, 40 ये 30 ये 20 ये 15 ये, इस तरह किसी न किसी रेशियो में होंगे। तो किसी सेल में सिर्फ रफ होता है, किसी सेल में सिर्फ स्मूथ होता है, किसी सेल में दोनों होते हैं। ठीक है, मगर तादाद में ज़्यादा होते हैं, ये एक नहीं होते, ज़्यादा होते हैं तादाद में। सही है, आए हमारे पास यहाँ पर, अगर आप समझ रहे हैं, स्मूथ वाला थोड़ा बड़ा होता है, रफ वाला थोड़ा सा छोटा होता है। सही है, अब जो बताने की बात यहाँ पर क्या है, बताने की बात यहाँ पर ये है कि अगर ये ना इनके होने की वजह से, इन चार, इसमें तस्वीर में चार बने होते ज़्यादा हैं, इनके होने की वजह से न्यूक्लियस का एक अपना शेप है, सेल मेम्ब्रेन का अपना शेप है। अगर बच्चों कहते हैं ये ना निकाल देते, कड़क 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 चारों निकाल देते हैं, तो ठीक है। अभी हमने थोड़ी पिछली क्लास में आपको साइटोस्केलेटन पढ़ाया था, साइटोस्केलेटन होता ठीक है, मगर ये भी एक सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं सेल को, शेप देते हैं सेल को। हाँ, ये निकाल दें तो देखो कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन कैसे घुस जाएगा, फुस टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शेप देता है सेल को, सपोर्ट देता है शेप को, मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को। मैकेनिकल मतलब कि फिजिकल सपोर्ट। सही है, इस तरीके से। एक होती है मॉरल सपोर्ट, बातें करके नहीं, तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए। एक फाइनेंशियल सपोर्ट पैसे देकर, एक मैकेनिकल सपोर्ट। आप अगर वो मिसाल तौर पे वो उसकी बाइक ख़राब हो गई तो आपने उसकी बाइक को आके दिखा दिया, खुद आके आप काम कर रहे हो उसको बोलते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, आए हमारे पास जैसे ना कहते हैं यार, आई डोंट नीड योर फाइनेंशियल सपोर्ट, आई नीड योर फिजिकल सपोर्ट। मतलब पैसे नहीं चाहिए, तो खुद मेरे साथ काम कर, इस तरीके से। हाँ, या आई डोंट नीड योर फिजिकल सपोर्ट, आई नीड योर फाइनेंशियल सपोर्ट। मतलब कि तू नहीं है, तेरी ज़रूरत नहीं, तो खाली पैसे की ज़रूरत है। समझ में आ रही है? अब इस तरीके से ये कहते हैं। अब बच्चों मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है, मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ, कुछ बातें मैं छोड़ चुका हूँ, कुछ बातें मैं बता चुका हूँ। अब मैं लिखना शुरू करूँगा और जो भी मैंने बातें बताई वो लिखूँगा, जो बातें मैं स्किप कर चुका हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 में एक बार फिर से आ जाऊँ, फिर हम इसको लिखना शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास वो चीज़ है बच्चों, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लिपोप्रोटीन का बना हुआ है, जो कि सेल वॉल से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक चलती है। ठीक है, हमारे पास ये सेल में एक से ज़्यादा ही होते हैं और ये मतलब कि 100 की तादाद में चले जाते हैं बच्चों। ये हमारे पास यहाँ पर 2 किस्म के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिस पर दाने नहीं होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिस पर दाने होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रेन्यूलेटेड भी कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रेन्यूलेटेड भी कहते हैं। सही है, पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कहते हैं कि उस पर राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाते हैं।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास लिपिड बनाने के सेलों में ज़्यादातर मौजूद होते हैं। तो जो सेल जो लिपिड बनाते हैं जैसे एडिपोज सेल, उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो सेल प्रोटीन बनाते हैं उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो सेल दोनों बनाते हैं उनमें दोनों कुछ ना कुछ तादाद रेशियो में होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मुकाबले में, सही है। और बच्चों साथ साथ हमारे पास यहाँ पर बात क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, सेल को शेप देते हैं, सपोर्ट देते हैं एक किस्म की यहाँ पर, ठीक है। एक आखिरी बात और बताऊंगा, फिर हम ऐसे आगे चलेंगे, फिर छोटी छोटी बातें वो बीच में आती रहेंगी और हम करते चले जाएंगे आपके साथ, ठीक है। बच्चों बात यहाँ पर ये है, मिसाल के तौर पर किसी चीज़ को, कोई चीज़ बाहर है, कोई चीज़ सेल के बाहर है, सुनते जाना, कोई चीज़ सेल के बाहर है, उसको न्यूक्लियस में जाना है। कहाँ जाना है? न्यूक्लियस में जाना है। अब बच्चों वो यहाँ से आए अंदर, ठीक है, पोलर होगा तो प्रोटीन से, नॉन पोलर होगा तो लिपिड से, सेल मेम्ब्रेन और आए, और फिर वो यहाँ से जाए यहाँ पर। तो इट्स अ टफ जर्नी, लॉन्ग टफ, पानी में तैर तैर के जाना, सही है। तो क्या होता है, किसी भी चीज़ को बच्चों सेल के बाहर से अगर जाना होता है न्यूक्लियस तक, तो वो क्या करते हैं, वो सिंपल ये करते हैं कि वो खुद को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डाल देते हैं। अक्सर स्मूथ दोनों करते हैं, मगर अक्सर स्मूथ, सही है। वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में घुस के जा जाके टक डायरेक्ट न्यूक्लियस में चले जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में न्यूक्लियस में चले गया, नजर अगर आ रहा हो आपको तो बच्चों कहते हैं ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, अक्सर स्मूथ करते दोनों हैं, सही है। तो ये किसी चीज़ को अगर बाहर से न्यूक्लियस में जाना हो या किसी चीज़ को न्यूक्लियस से बाहर जाना हो, तो साइटोप्लाज्म में तैर तैर के अब जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, आप बाहर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में घुसे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तैर के न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से बाहर जाना तो फिर तैर के टक बाहर। तो कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट में भी मदद करते हैं। या आपको बाहर से न्यूक्लियस में नहीं आना, न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाना, आपको न्यूक्लियस से कहीं और जाना है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया खड़ा हुआ है, यहाँ पर फॉर सपोज अगर मिसाल पर माइटोकॉन्ड्रिया खड़ा हुआ है, जाना है किसी भी केमिकल को, ये केमिकल है फॉर सपोज, अब इसको जाना है यहाँ पर। अभी यहाँ से आया, अब इसके नीचे से गुजर के निकले, यहाँ से नीचे से गुजर के निकले, इससे बेहतर नहीं है ये यहाँ घुसे और यहाँ से आए, यहाँ सुराख में सुराख होते हैं, इस सुराख से निकल जाए और डायरेक्ट आ जाए टेक्स्ट। तो बच्चों अगर आपको समझ में बात आ रही है तो तो कहते हैं ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड सेल, और विद इन द सेल, सेल के अंदर भी करते हैं। किताब में इनको नाम दिया है बहुत प्यारा, कहते हैं रोड्स ऑफ सेल, कहते हैं इसको रोड हाँ बस इसको नाम क्या नाम दिया हुआ है, इसको नाम दिया हुआ है रोड्स ऑफ सेल। ये सेल के रोड्स हैं सर, तो साइटोस्केलेटन वो भी हैं, इनको भी बोला गया हुआ है, ठीक है। हाँ हमारा वो वैसे काम उनका है, यहाँ मैप वो देते हैं सेल को, फ्रेमवर्क वो है, तो हमें उनको रोड्स ऑफ सेल को भी बोला गया हुआ है। तो ये सेल बाहर से सेल के अंदर, सेल के अंदर से सेल के बाहर, या विद इन सेल के अंदर भी ये काम करते हैं हमारे पास। यहाँ पर और भी छोटे छोटे काम हैं इनके, तो आए वो सब देखते चले जाएंगे। अब हम लिखते चले जाते हैं, आप कुछ लिखना है लिख लें, मैं मिटा के आगे जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आप इसको लिख चुके होंगे। तो आए, तो अभी जो मैंने लिखवाया है, जो मैंने बताया है वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। अब मैंने जो भी बताया है ज़बानी, उन सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट में लिखता चला जाऊँगा, और मैं बुक से भी देखता चला जाऊँगा कहीं मैं कोई पॉइंट मिस ना कर दूँ, सही है। तो सुनते जाएं, हम आगे पढ़ेंगे, हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो जो 1 2 3 गो मैं जा रहा हूँ आगे, सही है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी यहाँ पर, सही है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कोई, तो आप मुझसे बेझिझक सवाल कर सकते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 10 सवाल कर सकते हैं आप मुझसे यहाँ पर, ठीक है। तो आए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था, यहाँ पर अभी भी तस्वीर बनाई है, बड़ा मैं पॉइंटें लिखूंगा, आपने कॉपी में तस्वीर बनाएंगी तो आप उस तस्वीर को देखकर भी इन पॉइंटों को समझ सकते हैं, सही है। यहाँ भी तस्वीर बना दूंगा एक, सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
सही है, ER। ठीक है बच्चों, पहली बात इसके बारे में क्या है, पहली बात इसके बारे में ये है, देखिए पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं लिख भी रहा था, समझा भी रहा था, लिख भी रहा था, समझा भी रहा था। अब मैंने इस बार क्या किया है, थोड़ा सा चेंज किया है कि मैंने मतलब आपको समझा दिया है मेजर ऑफ द पोर्शन। सही, अब मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये तरीका भी, अगर आपको ये पसंद आता है तो ये बता दें तो मैं इस पर चलूँगा। अगर आपको वो तरीका पसंद आया, नहीं सर पहले थोड़ा लिखते हैं, समझाते जाएँ, लिखते जाएँ, समझाते जाएँ, लिखते जाएँ, वो फिर मैं वो तरीका भी है। ये दोनों तरीके होते हैं, और भी होते हैं, टीचिंग के स्किल्स होते हैं ये। तो हमारे पास हम इसको फिर करते चले जाएंगे यहाँ पर। सही है, तो आए हम इसको लिखते हैं, समझते हैं कि क्या कैसे किस तरीके की बात है। ठीक है बच्चों, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। सही है, प्लाज्मा का मतलब होता है जो ये प्रोटोप्लाज्म से निकला हुआ है, प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि बच्चों ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर हमारे पास यहाँ पर, सही है, कहाँ तक होता है, सेल मेम्ब्रेन तक होता है ना, इस वजह से इसको ये अल्फाज दिया हुआ है। और या तो सिंपल प्लाज्मिक मतलब फ्लूइड। सही है, मतलब साइटोप्लाज्म की बात चल रही है यहाँ। और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, एक बड़ा नेटवर्क है, बड़ी ट्यूब है, नेटवर्क, इस तरीके से। तो ये इनसाइड फ्लूइड नेटवर्क है, कितना प्यारा नाम दिया नहीं, हाँ, इनसाइड फ्लूइड नेटवर्क है, कितना खूबसूरत नाम दिया है इसको इन लोगों ने कि ये एक इनसाइड जो है ना, वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक नेटवर्क है यहाँ पर, ER। सही है, ER एक नेटवर्क है यहाँ पर, इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये इनसाइड सेल नेटवर्क है हमारे पास, इसका नाम यहाँ पर ये है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, जो किताब हमें बताती है, फरमाती है। सही है बेटा, एलाबोरेटेड मतलब बड़ा, एलाबोरेटेड। कैन यू एलाबोरेट योर आंसर, क्या आप खोल के बता सकते हो अपने जवाब को। एलाबोरेटेड, हाँ, ई से आता है एलाबोरेटेड। द एलाबोरेटेड ट्यूब लाइक, सही है, हमारे पास सिस्टम, मतलब कि इसको सिस्टम कह रहे हैं, ऑफ लिपोप्रोटीन, क्योंकि लिपोप्रोटीन का बना होता है बच्चों, ऑफ लिपोप्रोटीन। सही है, फॉर्म a complex network। सही है, हमारे पास यहाँ पर नेटवर्क ऑफ चैनल्स फ्रॉम, सही है, कहाँ से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है, हमारे पास यहाँ पर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही है, हमारे पास इस तरीके से, एक कार्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कार्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट पूरे साइटोप्लाज्म में, थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। सही है, ER is known as rods of cell, इसको रोड ऑफ सेल भी कहा जाता है कि ये सेल का क्या है, सेल का रोड है, रोड्स ऑफ सेल्स को कहा जाता है। हाँ, ये सेल को रोड प्रोवाइड कर रहा है जैसे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ, सही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। सही है, एक बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रेन्युलेटेड ER। सही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बोलते हैं ग्रेन्युलेटेड ER। सही है, और इसको हम लोग स्मूथनिंग रफ ER भी कहते हैं, रफ ER। इसको हम लोग स्मूथ ER भी कहते हैं यहाँ पर। सही है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये बात आ रही है, नज़र में आ रहा है। तो 5वीं पॉइंट क्या कहता है बच्चों, हमारे पास यहाँ पर ये
ठीक है, आए हमारे पास, ठीक है, सही है, आए यूजुअली, सही है, यूजुअली नॉर्मली सेल्स हैव बोथ, सही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है हमारे पास, बट ठीक है इन डिफरेंट रेशो, अलग अलग रेशो में, 10-12 वो तो 5-6 वो, 7-8 वो तो 9-10 वो, इस तरीके से डिफरेंट रेशोज, सही है हमारे पास, बट सम cells have only one type depending upon function, मगर कुछ सेलों में से एक किस्म का होता है, दोनों किस्म का नहीं होता, कि फंक्शन की बुनियाद पर कि वो काम क्या कर रहा है, ठीक है हमारे पास। अगर नज़र में आ रहा है आपको तो यहाँ पर ये सही, मैं एक लाइन और लिखूँगा, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स, प्रोटीन अगर आपको नज़र में आ जाएगा नज़र में, चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बेटा यही लाइन है, लाइन यही है, मैं लिख में आ रहा हूँ, प्रोटीन, सही है, सिंथेसाइजिंग सेल्स, प्रोटीन बनाने वाले सेल्स, हैव रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लिपिड सिंथेसाइजिंग बनाने वाले सेल्स हैव स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। इसकी मिसालें भी हैं, मिसालें मैं आपको बताऊंगा आगे जब हम आगे चलेंगे यहाँ पर। तो बच्चों ये 5 पॉइंटें मैंने लिख दी हैं, तस्वीर भी मैंने बनाई हुई है इसकी यहाँ पर, ये मैंने, और मैंने भी लंबी तस्वीर भी बड़ी बनाई थी जो आपने शायद बनाई होगी, बनानी चाहिए, सही है। तो एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब प्रोटोप्लाज्म मतलब कि फ्लूइड, रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क है, इनसाइड सेल नेटवर्क है, सेल के अंदर नेटवर्क है, दे एलाबोरेट बड़ा, सही है, ट्यूब लाइक सिस्टम ऑफ लिपोप्रोटीन का बना हुआ, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल, एक चैनल बनाता है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स बनाता है, हाँ इस तरीके से है हमारे पास। यहाँ पर ये आपका सेल है, ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स हैं, हाँ ये ट्यूब्स हैं, ट्यूब एक चैनल्स बन रही हैं, चैनल बने हुए हैं, चैनल बने, हाँ हमारे पास यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक होता है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, सही है बेटा। कि ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म होता है, तो ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म होता है, इसलिए इसको रोड्स ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। 2 किस्म होते हैं, ग्रेन्युलेटेड, एग्रेन्युलेटेड, यूजली वो दोनों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों सेलों में होते हैं, अलग अलग तादाद में, अलग अलग रेशोज़ में, मगर जो है ना कुछ सेलों में सिर्फ एक ही किस्म का होता है, डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर। प्रोटीन बनाने वाले सेल के पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लिपिड बनाने वाले सेलों के पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है नॉर्मली, सही है। अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 6 की तरफ। अगर आपने ये लिख लिया, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ जाऊँगा और फिर मैं आगे बढ़ता हुआ जाऊँगा। पॉइंट नंबर 6 के बाद हम आगे चलेंगे, बढ़ जाऊँगा आगे, चलें। तो पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। ये पॉइंट नंबर आपने लिख लिया तो हाँ ये आ जाए। तो पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है हमें, पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है हमें, आए हम 6 पे चलते हैं कि पॉइंट नंबर 6 हमें क्या बोलता है यहाँ पर, ठीक है। तो आ जाए पॉइंट 6 बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, RER इसको हम कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से बच्चों ये क्या होता है, आए बात करते हैं, ठीक है। RER इज ग्रेन्युलेटेड, ठीक है, हमारे पास ER, ठीक है, इट हैज़ राइबोसोम्स कोटेड ऑन इट, बड़ा राइबोसोम्स पर
ऑन इट, बहुत सारे लगे हुए होते हैं, कोट मान चुपके हुए होते हैं। चाहिए कोटेड ऑन इट, ऑन द चाहिए ऑन द outer surface towards साइटोप्लाज्मिक फेस। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर है, मतलब यूँ सोचें एक कश्ती है समंदर में तैर रही है। सोचिए, इमेजिनेशन करें, कश्ती है समंदर में तैर रही है। अब जो कश्ती के जो नीचे वाला हिस्सा है वो पानी में डूबा हुआ है, पानी में लगा हुआ नीचे वाला हिस्सा, जब कश्ती पड़ेगी ना पानी में नीचे डूबा होगा। ऊपर वाला हिस्सा पानी में नहीं डूबा हुआ, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आउटर फेस है पानी के बाहर, जो नीचे वाला हिस्सा जो पानी में लगा हुआ वो इनर फेस है। तो ये हमारे पास आउटर फेस पर होते हैं, मतलब कि बाहर होते हैं, मतलब ना आपने माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये उस पानी के अंदर की तरफ मुँह नहीं होगा, बड़ा हो सकता ना, क्या पता ऐसा होता तो ऐसा बोलते थे। ठीक है, तो ये जो ना हम अगर ना जब माइक्रोस्कोप में सेल देखेंगे, सेल को, सेल से समंदर में कश्तियाँ, एक कश्ती का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कश्ती के ऊपर वाले हिस्से, बाहर वाले हिस्से की तरफ, आउटर हिस्से की तरफ राइबोसोम लगे होते हैं, अंदर हिस्से में पानी के अंदर की तरफ राइबोसोम नहीं लगे हुए होते हैं। सही है, ये लाइन ये बताना चाहता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज राइबोसोम्स कोटेड ऑन इट ऑन आउटर सरफेस टुवर्ड्स साइटोप्लाज्मिक फेस में, साइटोप्लाज्मिक बाहर की तरफ होता है, ठीक है, अंदर की तरफ नहीं होता। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ये इस तरीके से साइटोप्लाज्मिक फेस अंग्रेजी का सेट किया इन्होंने। आउटर सरफेस होता है, आउटर सरफेस साइटोप्लाज्मिक फेस। साइटोप्लाज्मिक फेस दो होते हैं, साइटोप्लाज्मिक फेस बाहर भी है, साइटोप्लाज्मिक फेस नीचे भी है, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, कश्ती का ऊपर ऐसा, कश्ती का नीचे ऐसा, ऐसे सही से समझ में आता है। ठीक है, तो आए हम आगे चलेंगे, आगे की बात आपके साथ यहाँ पर करेंगे। ठीक है, हमारे पास सही है राइबोसोम्स, सही है फॉर्म प्रोटीन, ओहो सही है, फॉर्म प्रोटीन ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों प्रोसेस का नाम अगर मुझे कोई बता सकता है मुझे खुशी होगी। ट्रांसलेशन याद करो, ट्रांसलेशन वो प्रोसेस था ना जिससे द कन्वर्जन ऑफ mRNA, the conversion of mRNA into प्रोटीन, इसका ट्रांसलेशन, एक ट्रांसक्रिप्शन थी, एक ट्रांसलेशन थी। ठीक है, तो राइबोसोम फॉर्म प्रोटीन ऑन ये ट्रांसलेशन। सही है, हमारे पास यहाँ पर ये ऐसे। ठीक है बच्चों, RER सही है इज प्रेजेंट इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल, प्रोटीन बनाने वाले सेलों में ये होता है, क्योंकि ये खुद प्रोटीन बनाता है। सही है, इनमें ये होता है। सही है, एग्जाम्पल्स वेयर RER इज प्रेजेंट। कौन कौन सी जगह पे होता है बच्चों? पहली चीज हमारे पास फाइब्रस सेल ऑफ स्केलेटल मसल। बच्चों हमारे ढांचा का गोश्त नहीं है, बड़ा उनके सेलों को फाइब्रस कहते हैं। ये नहीं हमारा गोश्त है, मेरा हाथ का गोश्त के सेलों को कहते हैं क्या? फाइब्रस सेल। और ये उनमें बहुत होता है। हमारे बकला में गोश्त प्रोटीन है और प्रोटीन में ये होगा। सही है, हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, आए चलो। अब बच्चों दूसरी बात क्या है, कहाँ होता है ये? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, पेंक्रियाटिक ग्लैंड में होता है ये, इन जगहों पे ये होता है। बच्चों ये क्या बनाता है? ये सलाइवा बनाता है। सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, हमारे पास यहाँ पर एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। ये पेंक्रियाटिक जूस बनाता है। क्या होता है बेटा, जब बात करेंगे तो बात आएगी ना, जब डाइजेशन पढ़ेंगे हम तब ये बातें खोलेंगे, ये बातें तब खुलेंगी, तब बात करेंगे। पेंक्रियाटिक ग्लैंड क्या होता है, पेंक्रियाटिक जूस क्या होता है, पेंक्रियाटिक जूस में एंजाइम कौन से होते हैं, ये होता कहाँ है, करता क्या है, कैसे होता है। सही, हमारे पेट में होता है, करता क्या है, वो सारी बात हम करेंगे। सही है, आपके साथ यहाँ पर इस तरीके से। वो जो पॉइंट नंबर ई, सही है, आफ्टर
फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, सही है। हमारे पास यहाँ पर RER, सही है, स्टोर प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म और ट्रांसपोर्ट इट, बेटा मैंने कहा था ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, याद है, मगर मैंने कहा था अक्सर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ये बहुत कम करता है, सपोर्ट भी ये कम देता है, ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन, ये इन साइटोप्लाज्म और ट्रांसपोर्ट इट आउटसाइड द सेल के बाहर उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। सही है, ये सेल है आपका, ये न्यूक्लियस है आपका, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका, सही है, इस तरीके से। अब ये हमारे पास राइबोसोम है आपका, सही है, इसने ये राइबोसोम है आपका, हाँ, और इसने क्या किया है, प्रोटीन बनाया है, ठीक है। अब प्रोटीन बना के या तो ये इसको यहाँ से बाहर फेंक सकेगा अगर बाहर चाहिए होगा, नहीं तो फिर ये इसको ये यहाँ पर ही स्टोर कर देगा। तो एक आपको तस्वीर नज़र में आ रही हो तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, इसने प्रोटीन बनाया है। अभी प्रोटीन को या यहीं रख देगा साइटोप्लाज्म में ताकि जमा हो जाए, नहीं तो बाहर निकल के फेंक देगा। तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन RER स्टोर प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म और ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड सेल, या सेल के बाहर निकाल देता है यहाँ पर, सही है। तो जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया होगा। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस ग्रेन्युलेटेड, सही, दानेदार है, इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, आउटर सरफेस पर राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने वाले सेलों में होता है, कहाँ होता है, फाइब्रस सेल ऑफ स्केलेटन में होता है, सिलेवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड में होता है। प्रोटीन बनाने के बाद रफ एंडोप्लाज्म को जमा करता है साइटोप्लाज्म में, या तो बाहर निकाल देता है। तो जो अगर आप इसको लिख लें तो मैं आगे बढ़ूँगा, उसको आप जल्दी लिखें, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे चलेंगे, सही है। तो आ जाए 1 2 3 को हम यहाँ से अब आगे जा रहे हैं, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आई होप सो कि आपको समझ में आएगा। अब कि स्मूथ पर, बेटा स्मूथ के काम ज़्यादा है, उसका काम बहुत ख़ास काम है, एक ही में ख़ास है उसके ज़्यादा काम है, सही है। आए हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा पॉइंट नंबर 7 आएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बारे में बात करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कैसे होता है। 7 पॉइंट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER होता है हमारे पास यहाँ पर, SER, सही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। आ जाए हमारे पास, तो इट इज़ कॉल्ड स्मूथ बिकॉज, क्यों उसको स्मूथ कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई दाने नहीं होते हैं, बिकॉज नो ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ग्रेन्यूल्स क्या, राइबोसोम्स, सही है, आर प्रेजेंट ऑन इट, इसके ऊपर कोई ग्रेन्यूल दाना माना प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से बच्चों, इट इज़ प्रेजेंट इन लिपिड फॉर्मिंग सेल, चर्बी बनाने वाले सेल में बहुत होता है, लिपिड फॉर्मिंग सेल, सही है। हाँ, किताब में लिखा हुआ है बच्चों स्टेरॉइड फॉर्मिंग सेल, बड़ा स्टेरॉइड भी चर्बी को ही बोलते हैं, स्टेरॉइड भी किसको बोलते हैं, चर्बी को ही बोलते हैं। हाँ, चर्बी की किस्म है, मैंने लिखा है लिपिड फॉर्मिंग सेल, किताब में लिखा है स्टेरॉइड फॉर्मिंग सेल। स्टेरॉइड चर्बी को बोलते हैं, चर्बी की किस्म में होती है, स्टेरॉइड नाम है इसका, ठीक है। तो ये चर्बी बनाने के सेलों में होती है। एग्जाम्पल्स कौन से होंगे, एक तो मैंने आपको बताया था एडिपोज सेल, जो हमारे स्किन में होता है, एडिपोज सेल, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल में होता है, सही है। ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल में होता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर ऑफ लिवर और मसल्स के, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर
इस तरीके से आए। मैं बताता हूँ आपको, मैं एक मिनट रुकें। ACR सही है, फॉर्म्स लिपिड। अब जो ये लिपिड की किस्म है, ऑयल, फॉस्फोलिपिड, अभी भी हमने पढ़ा था फॉस्फोलिपिड है सेल मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, एंड डिफरेंट स्टेरॉइड्स, अलग अलग स्टेरॉइड्स बनाता है मतलब टेस्टोस्टेरोन, हाँ ये एस्ट्रोजन फीमेल वाला, सही है। यहाँ पर ये ऐसे करता है ABCDE, हमारे पास प्रोवाइड, आपको मैंने पहले बताया था मैकेनिकल सपोर्ट, ये बड़ा होता है साइज में, मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, सपोर्ट टू सेल, ठीक है। चलो मैं एक लाइन भी ले देता हूँ। यहाँ पर ये इट इज ACR इज लार्जर देन RER। थोड़ा साइज में क्या होता है, थोड़ा सा मामूली सा बड़ा होता है, कहीं कहीं पर इसको साइज में सेम भी बोलते हैं, ठीक है ना, होता थोड़ा सा बड़ा है, सही है। हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है। आई होप सो कि आपको समझ में नहीं आ रही होगी बात मेरी, तो मैं थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पर ये वो जो इसको स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई ग्रेन्यूल राइबोसोम्स नहीं होते हैं। बच्चों लिपिड बनाने वाले सेलों में होता है, लिपिड की एक किस्म होती है स्टेरॉइड्स, इसको स्टेरॉइड फॉर्मिंग सेल्स में पाया जाना कहते हैं। किताब में स्टेरॉइड फॉर्मिंग लिखा है, मैंने लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन लिपिड फॉर्मिंग सेल, किताब में लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन स्टेरॉइड फॉर्मिंग सेल। स्टेरॉइड मतलब के चर्बी वाले सेल होता है। जो एग्जाम्पल के एडिपोज सेल अभी मैंने को बताया, ये स्किन में पड़ा होता है, स्किन सेल में। बच्चों ये हमारे पास गोनेड में होता है, गोनेड बोले तो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इंटरस्टिशियल सेल, टेस्टोस्टेरोन आदमी बनता है, जो आदमी बनाता है, आपको शायद आइडिया होगा, नहीं होगा तो पढ़ेंगे आगे, वहाँ होता है गोनेड्स में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ से आदमी यूरिन करता है, वहाँ पर पीनस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये होता है, सही है। तो वहाँ पर ये बनाता क्या है, बनाता ये है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन चर्बी, इवन फीमेल में एस्ट्रोजन भी चर्बी होती है, वो भी बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फीमेल में इंटरस्टिशियल सेल नहीं होता है, ये खाली आदमी में होता है, हाँ ये सेल आदमी में होता है। इन्होंने मिसाल ये दी है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये बनाता है। मुझे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट की शक्ल होती है, कार्बोहाइड्रेट केमिकल होता है, ग्लाइकोजन भी केमिकल होता है। तो जहाँ पर ग्लाइकोजन स्टोर होता है लिवर में और मसल में, वहाँ पर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहाँ पर, सही है। बच्चों ये थोड़ा बहुत प्रोटीन बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड बनाता है, मैं उल्टा बोल देता हूँ सॉरी, बड़ा समझ जाया करो मेरी बात को, हाँ। प्रोटीन बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा थोड़ा कहते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थोड़ा थोड़ा हाथ होता है किसमें, हमारे पास यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में भी, कार्बोहाइड्रेट में भी। तभी देखो ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल ऑफ लिवर एंड मसल लिखा हुआ है। ग्लाइकोजन इज अ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन हमारे पास क्या है, ग्लाइकोजन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, सही है। बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है, लिपिड की मिसाल कौन सी है, ऑयल, फॉस्फोलिपिड, डिफरेंट स्टेरॉइड्स होते हैं। बच्चों मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, और थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अच्छा बच्चों और बात क्या है, ABCDEFG, सही है बड़ा। ये ACR स्टोर कैल्शियम, सही है, इन मसल सेल, इन मसल सेल यहाँ पर, सही है। सार्कोप्लाज्मिक, ओहो, ACR is known as सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों स्मूथ जो ना वो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करता है कैल्शियम मसल्स के सेल में। अगर आपको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, हमारा मसल होता है, गोश्त है, गोश्त 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 के सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है। रफ तो होता है, फाइब्रस सेल ऑफ स्केलेटल मसल, याद है, रफ तो होता है, स्मूथ भी होता है।
जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल के सेल में, वो कैल्शियम स्टोर करता है, ठीक है, और रिलीज भी करता है। स्टोर करेगा तो रिलीज भी करेगा। किताब कहती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स के सेल में कैल्शियम स्टोर भी करता है, रिलीज भी करता है। बच्चों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल के सेल में उसको एक स्पेशल नाम दिया है। क्यों दिया है आगे बात करेंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया है। क्यों दिया बता देता हूं बच्चों। अगर ये मसल है, ये मसल सेल है, मसल सेल है बच्चों। मसल सेल की मेम्ब्रेन को कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं, मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं क्या, यहाँ पर सार्कोलीमा। सार्कोलीमा मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलीमा। मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलीमा। इसलिए रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल में कैल्शियम स्टोर करता है, रिलीज करता है, स्टोर करेगा तो रिलीज भी करेगा। उस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मसल की सेल मेम्ब्रेन का नाम होता है सार्कोलीमा, इसलिए ये याद करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल के सेल में होता है उसको हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कैल्शियम स्टोर भी करता है, रिलीज भी करता है। तो बच्चों ABCDEFGH सही है बच्चों। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर सेल, डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर सेल, सही है। हाँ बच्चों, हमने कोई दवाई स्पेशल डिटॉक्सिफिकेशन केमिकल्स की नहीं होती है और वायरस बैक्टीरिया की नहीं होती है। डिटॉक्सिफिकेशन वायरस बैक्टीरिया की WBC करते हैं, ठीक है। हाँ उसके लिए भी ये चीज़ें होती हैं, उसमें भी होगा लाजिम, मतलब भी सेल है बच्चों। ये स्पेशली दवाई से रिलेटेड बात है, ड्रग्स। पर ड्रग्स के ना साइड इफेक्ट होते हैं, ज़्यादा दवाई खाने से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, या फिर शराब, अल्कोहल पी रहा है, शराब पी रहा है, चर्स पी रहा है, कोकेन कर रहा है, ड्रग्स कर रहा है, तो उन ड्रग्स को ख़त्म ये करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन करता है लिवर सेल में, ड्रग्स, सही है। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ऐसे अल्कोहल, हाँ ये चीज़ टेबलेट्स, ये चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। तो ये हमारे पास ख़त्म होता है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन लिखे हुए हैं किताब में, और वो फंक्शन बिल्कुल यही हैं जो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, सही है। हमारे पास मैं 2 मिनट में फंक्शन लिखता हूँ ताकि इसको हम यहाँ से ख़त्म करते हुए जाएँ यहाँ पर। बच्चों अगर आपने ये लिख लिया हो तो मैं आगे चलूँगा, आगे की बात करूँगा आपके साथ। बच्चों आ जाएं। मैंने वीडियो को थोड़ा पॉज किया, मिटाया मैंने वो, अब मैंने ये लिख दिया क्योंकि टाइम बहुत चढ़ गया है। वीडियो का टाइम बढ़ जाता तो फिर ये USB में ट्रांसफ़र भी नहीं होती और TV पे चलती भी नहीं है। तो ये आखिरी पॉइंट 8वीं 7 पॉइंट हमने लिखी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। आखिरी पॉइंट 8वीं हमारे पास है फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने कुछ भी नहीं किया, खाली मैंने बोर्ड मिटाया, उन्होंने ये लिख दिया, सही है। अब इसमें क्या है बच्चों, ये वही फंक्शंस हैं, मगर ये फंक्शन बहुत इजी हैं क्योंकि ये वही फंक्शन है जो अभी हम देख कर आए हैं, स्मूथ के और रफ के। तो मैकेनिकल सपोर्ट स्मूथ देता है, ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियस के बाहर से अंदर, अंदर से बाहर और सेल के अंदर अंदर स्मूथ देता है, कैल्शियम स्टोरेज स्मूथ करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी भी हमने पढ़ा, सही। डिटॉक्सिफिकेशन अल्कोहल ड्रग्स की करता है, स्मूथ करता है, लिपिड सिंथेसिस स्मूथ करता है। बच्चों एक खाली पॉइंट मैंने आपको नहीं बताई थी जो हमने अभी पढ़ा पूरा, वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बेटा एक ऑर्गेनल है हमारे सेल के अंदर, एक ऑर्गेनल है, अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद के वाला टॉपिक है राइबोसोम में, उसके बाद ये आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी ये बनाता है,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब लिखा हुआ किताब याद करना, याद करेंगे हम लोग, सही। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ये एक ही काम है जो ये करता है, बाकी सारे काम स्मूथ करता है। इसको आप लिख लें, समझ लें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारे ख़त्म हुआ, अगली वीडियो में हम अगले ऑर्गेनल के साथ मुलाकात करेंगे आपकी, अगर आप ये लिख लें तो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।